33 पेन कोटि 18 धर्म गुरुओं को सहृदय सेवा जोहार करते हुए डांगुर पाठ पीड़ा में विराजमान सर्व देवी देवता एवं 750 गोत्रों की समस्त टोटम शक्तियों को सहृदय सेवा जोहार करते हुए पिछड़ों के, दलितों के मसीहा और हमारे महिलाओं के मुक्तिदाता, संविधान रचयिता ऐसे महामानव को सेवा जोहार करते हुए हमारी गोंडवाना कल्चर, गोंडवाना संस्कृति, गोंडवाना रीति रिवाज, गोंडवाना नैन सेंग को बताने वाले हमारे धर्म गुरु पहांदी पारी कुपार लिंगो बाबा और कोसो डूमा को नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए मुझे जन्म देने वाले मेरे दाई दाऊ माता पिता, जिन्होंने जन्म देकर के मुझे गोंडियन संस्कृति कल्चर के बारे में बताने का प्रयास किया, ऐसे मेरे माता पिताओं को भी सहृदय सेवा जोहार करता हूँ। सेवा जोहार करता हूँ हमारे इस झूंझनार के समस्त सगाजन, माता बहने, जिन्होंने 1 महीने से इस बाबा साहब की मूर्ति को बनाने में अपना तन मन धन लगा करके और इस बाबा साहब की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया। ऐसे झूंझ के समस्त हमारी माताएं बहनें, समस्त पितृशक्ति मातृशक्ति समस्त युवा साथ को नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए आज के मंच पर मंचासीन हमारे अनेकों ग्राम से आए हुए मुकद्दम दवान छरवई कोटवार और हमारे गोंडवाना महासभा के बड़े भैया ब्लॉक अध्यक्ष, जिनके मार्गदर्शन पर मैं काम करने का काम करता हूं, ऐसे बड़े भैया के चरणों में सहृदय सेवा जोहार पहुंचे। सेवा जोहार करता हूं जो हमारे मुकद्दम साहब कसरा से हैं, जो कंधे से कंधे मिला करके जो उन्होंने अपने विचारों में कहा कि जो भी मार्गदर्शन मिला है परम पूज्य गुरु जी के माध्यम से, लेकिन ऐसा नहीं है, हम सभी का सलाह है। ऐसे हमारे सलाहकार गोंडवाना महासभा के सचिव सम्मानी मुकद्दम कसरा उइकी जी को भी सहृदय सेवा जोहार करता हूँ। सेवा जोहार करता हूँ मुकास टिठा, हरदुली और साले पानी, कोसम डोंगरी, ऐसे तमाम गांवों से नार व्यवस्था को लेकर के हम तक पहुंचने वाले हमारे मुकद्दम साहबों की सहृदय सेवा जोहार करता हूं। सेवा जोहार करता हूं पिता तुल्य मेरे जो मंच के सामने जमींदार के रूप में विराजमान हमारे विचारों को सुनने के लिए बैठे ऐसे सभी दावों को सहृदय सेवा जोहार करते हुए माताएं तो बिल्कुल नहीं दिख रही हैं, फिर भी जो भी माताएं अपने घर में सुन रही हैं उन सभी माताओं को मैं सहृदय सेवा जोहार करता हूं। बोलिए खिरोदाई ना। साथियों, कहा जाता है, बाबा साहब ने कहा है कि जो पानी में नहाता है वो लिबास बदलता है, पानी में जो नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीना में नहाता है वो इतिहास रच देता है। तो ऐसे इतिहास रचने वाले का आपने स्टेच्यू मूर्ति लगाया है, ये कोई छोटा मोटा हस्ती नहीं था, ये भी हमारे जैसे, हमारे तो बहुत बड़े घर हैं, हमारे में छाया है, इसके घर में छाया तक नहीं था, टपरिया बना करके इसके माता पिताओं ने जन्म दिया। ऐसे घर में जन्म लेकर के एक अछूत समाज, उस समय वर्ण व्यवस्था था जो सम्मानीय हमारे लोटन मरकाम जी बता रहे थे, उस समय वर्ण व्यवस्था था। इस वर्ण व्यवस्था को झेल करके इनको कक्षा में बैठने नहीं दिया जाता था। किसको? बाबा साहब को। इसको बाबा साहब क्यों कहते हैं ये भी बताने के लायक है। हम लोग बाबा साहब बोलते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब को कक्षा में बैठने नहीं दिया जाता था कि तुम अछूत जाति के हो, तुमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसे महामानव जो जाति के भेदभाव को झेल करके दुनिया का संविधान लिखने वाले, ऐसे महामानव को मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूं। दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज, आने ज्ञान का प्रतीक दुनिया में, भारत वर्ष में नहीं दुनिया में। अब बताइए दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर कितने देश हैं?
कितने देश हैं इस धरती पर बताइए। देखो मैं भाषण देने नहीं आया हूं, क्योंकि मेरा काम भाषण देने का नहीं है। मैं तो एक पुण्य में प्रचारक हूं, सत्य का मार्ग बताने वाला हूं। तो मैं आपसे चर्चा करूंगा, आपके चर्चाओं को सुनूंगा और मैं भी बताने का प्रयास करूंगा। मैं जो बताऊंगा वो अगर आप लोग सुनोगे और जानोगे, समझोगे, तो मान के चलना कि हमारा कल्याण होने वाला है। आप लोग बताइए कि हमारे देश में, हमारी इस धरती पर कितने देश हैं? किसी को पता है? अब बताइए। और जी बोलिए। 206 करीब से। 206। और अब बताइए। अब हम कोई सियारन का पूछा तो कहन तुम कहन बता था रे, हम सब जाना था। कहा था कि नहीं कहा? अभी मैं बैठे बैठे ये सुनो। अब बताइए हमारे विद्वान 80-80 किलोमीटर अपने घर द्वार लड़का बच्चा छोड़ के जहां बुलाते हैं वहां जाते हैं, और मैं देख रहा हूं स्थिति। तुम तो उतर जा, तुम तो उतर जा। हमारी एक तरफ से हमारे लोग सुधारने का काम कर रहे हैं और एक तरफ से बिगाड़ने का। हमको दुख होता है। मेरे भी बाल बच्चे हैं। सुबह में 8 बजे से निकला हूं, ये मरकाम जी को पूछिए, क्योंकि मेरे को यहाँ के कार्यक्रम में आना था। नहीं मैं भी घर में बैठ के मस्त खाता पीता और आराम से सो जाता, झूझ मड़ई घूमता और चला जाता। तो हमें दर्द है हमारे समाज का कि हमारे समाज को हम जैसे विद्वान, मैं बहुत छोटा मोटा हूं, हमसे बड़े बड़े विद्वान जिनको दर्द है समाज को, रात दिन बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये समाज कब सुधरेगा, ये समाज अपने हक अधिकार को कब जानेगा। जब तक हमारा समाज अपना हक अधिकार नहीं जानेगा, तब तक हमारे समाज की जो व्यवस्था है वो कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। इस व्यवस्था को, मनुवादी व्यवस्था को, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए जिस महामानव ने अपने बच्चों को कुर्बानियां दे दिया, बताइए कोई ऐसा आदमी है? आज तो लोभ लालच के चक्कर वो चले आ गए। बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर आए थे, मैं उनको सुनाता है आज। इस महामानव ने पढ़ लिख करके पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इसके बराबर पढ़ा हो। 32 डिग्रियां, सोशल साइंस से पीएचडी, इकोनॉमिक्स से पीएचडी करने वाला और फिजिक्स से पीएचडी करने वाला, तीन विषयों में पीएचडी करने वाला जिंदगी बीत जाएगा, लेकिन हम एक विषय में पीएचडी नहीं कर पाते बताइए। नहीं कर पाते। और जब अगर हमारा कोई विद्वान यहाँ अपना स्पीच देता है तो नहीं बतात रहा था, होना चाहिए खने कीर्तन होना चाहिए तो 20-25 हजार रुपया ले और सकारे हाथ पहुंचा तो भाग जाए, कछुओं से मिलने वाले है। हम आदिवासी हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने कभी नाचने के लिए बोला था? बताइए। हमेशा क्रांति करने के लिए कहा था। अगर तुम्हें जल जंगल जमीन की रक्षा करनी है तो आंदोलन करना पड़ेगा, आपको क्रांति लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपके जल जंगल जमीन की रक्षा हो पाएगी। और अगर नाच गानों में लगा रहोगे तो तुम्हारे जल जंगल जमीन यहां से छिन जाएगा। ये बिरसा मुंडा ने कहा था। और बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने क्या कहा है? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। कि बाबा साहब ने कहा कि गाना गाते रहो, नचैया देखते रहो और सकारे सोते रहो। हमें से महामानव को लगा है। यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर कभी विश्वास नहीं करता था। बाबा साहब के साथ जब इतना बड़ा अन्याय हुआ, उनको जब क्लास में नहीं बैठने दिया तो उनके आंखों से आंसू गिरता था। दूसरी जगह दूर जाकर के बैठ के और पढ़ाई करता था दूसरे के पुस्तकों से। और पढ़ लिख करके धीरे 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 मैट्रिक पास किया। इसके पास पैसे नहीं थे। तब छत्रपति साहू जी महाराज ने इनको पैसा दिया कि अगर बेटा तू पढ़ना चाहता। किसने दिया? छत्रपति साहू जी महाराज। छत्रपति साहू जी महाराज ने इनको पैसा दिया कि ये पैसा लो और पढ़ करके आकर के इस देश का उन्नति करना। तब जाकर के बाबा पढ़ने गए, और जब पढ़ने गए तो इनके पास पैसा नहीं था, खाने पीने की व्यवस्था नहीं था।
तो जिनकी पत्नी थी रमाबाई, महुआ के लाटा और गकड़िया बना के मिक्स करके और बाबा साहब को रखा दिया ठोला बना के कि बाबा साहब ये भोजन है, आप रख लो। बाबा साहब लेकर के लंदन चले गए। कहाँ? लंदन। अब जब लंदन में गए तो वहां तो सब रईस लोग, बड़े बड़े अमीर लोग। अब बाबा साहब क्या करता था, सुबह कॉलेज आता था, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में बीच में लंच होता है, 1:30 बजे का छुट्टी होता है, मध्याह्न भोजन कहते हैं अपन, है ना। तो बाबा साहब को शर्म लगता था कि कई दिन की बासी रोटी और या महुआ के लाटा और ये गक्कड़ जो है भी मतलब मिक्स करके रख लिया था, तो दूर जाके कोई न देख पाए, ऐसे दूर जा करके ये क्या करता था, धीरे से थोड़ा सा निकालता था और खा लेता था और खा के और पानी पीता था। तो जो अंग्रेज लड़की थी लंदन की, वो एक दिन देख ली कि बाबा साहब जो है ये भीमराव दूर जाकर के क्या खाता है। ये जाकर के देखने लगी। अब मांगती कि बोले मेरे को भी दो थोड़ा सा। तो बाबा साहब को शर्म लगा कि मैं ये बासी रोटी जो 1 महीना से बासी पड़े उनको कैसे दूं मैं। तो बोले मैं थोड़ा सा दूंगा, आप चख करके देखना। चीख करके तो थोड़ा सा बाबा साहब ने दिया। लड़की खा करके बहुत खुश हुई और लड़की ने क्या बोली कि भीमराव आप जो है इस औषधि को खाते हो इसलिए तुम्हारा दिमाग सबसे तेज है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान था लंदन में भी, सबसे ज्यादा बुद्धिमान बोले, इसीलिए तुम लोग जो है इस औषधि को खा करके बुद्धिमान बन गए हो और हम लोग जो है डोसा इडली खा करके और क्या हो गए हैं, भूसा हो गए, है ना। तो आजकल हम लोग जो हमारी संस्कृति है महुआ लाटा खाने का, वो हम लोग क्या है भूल गए। आजकल रोड में जाओगे, है ना, चाट नाम है, चाट बड़े शौक से थोड़ा थोड़ा चाट बना देना। और वो चाट का पूछी कि ये चाट काहिन के बने, तो पता नहीं वो पसीना निकला थे अलग लाव टंकी में घुमाएं फिराएं और वहां कहीं से करके ये ले चाट। वो भी क्या बोलता है, ये ले चाट, बोलता है नहीं बोलता है? क्या बोलता है, ये लो चाट। तो हम भी चाटना चालू कर देते। तो हमारी जो कल्चर है, हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो व्यवस्था है, ये धीरे धीरे हम लोग खुद खत्म करने का काम करते हैं। साथियों, आपसे मेरा आग्रह है, अंबेडकर की फोटो लगा लेना। बाबा साहब ने कहा था मेरी मूर्ति लगाने की जरूरत नहीं है, मेरी फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे विचारों को जानने की जरूरत है। हमारे मुकद्दम साहब का ध्यान भी छोकर की तरफ क्या मुकदमी करोगे बताइए। जो स्पीच देता है उसका नजर सबके तरफ रहता है। आपको माइंड को कहां लगाना है, सच मेरी फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब के इतिहास को पढ़ना, उन्होंने कहा था कि मैंने जो विचार दिया है, जो विचार मैंने रखा है, उन विचारों को लेकर के आपको चलना है। वो विचार वो हाथ में पकड़ा हुआ है। संविधान का पुस्तक पकड़ा है, नहीं पकड़ा है बाबा ने। और हमारे संविधान उंगली, तो कई लोगों ने कहा कि बाबा साहब ये कह रहे हैं एक ना एक दिन तो सबको जाना है, जाना है। इशारा कर रहे हैं ना, एक ना एक दिन सबको जाना है। अरे मैं कहा भैया वो ऊपर जाने की बात नहीं कर रहे हैं, जाना तो सबको है। वो कह रहे हैं हम सबको सांसद या विधानसभा तक जाना है। जब तक हम सांसद और विधानसभा तक नहीं जाएंगे तो हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। हमारे दलित पिछड़ा जो हमारी आदिवासी भाई बहन है, उनको कहा है कि ये मैं पुस्तक लिख दिया हूँ, इस पुस्तक को पढ़ो और वहां तक जाओ। जब तक तुम वहां नहीं जाओगे, इस पुस्तक को नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम्हें हक अधिकार मिलने वाले नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने सत्ता परिवर्तन का बात नहीं किया था, बाबा साहब ने व्यवस्था परिवर्तन का बात किया। अब बताइए, उस समय वर्ण व्यवस्था थी। आने मनु महाराज ने 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और
वैश्य, ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा, छत्री छत्री रहेगा, वैश्य वैश्य ही रहेगा, लेकिन शूद्र 6775 जातियों में बटे। ब्राह्मण को देखोगे चटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, दोबे, चौबे, द्विवेदी, ये इनका बहन बेटियों का संबंध बन जाएगा, रोटी बेटी का संबंध बन जाएगा। अगर वैश्य में देखोगे अग्रवाल, जैन, इनका बहन बेटी का, रोटी बेटी का संबंध बन जाएगा। वैश्य को देखोगे उनका रोटी बेटी, राजपूत वो जो क्षत्रिय है, राजपूत राणा, इनका बेटी और रोटी का संबंध बन जाएगा। लेकिन शूद्र का कभी बेटी और रोटी का बन पाया है क्या? वो बोलता है तू शूद्र है, आने तू तेली है, सोनार है, कुम्हार है, तू चक्रवर्ती है, तू जाट है, तू गोड़ है, तू भील है, मुंडा है, उराव है, आने हमारे संबंध नहीं बन सकते। आने हमको बताइए शूद्र तो कहा है, लेकिन शूद्रों को 6775 जातियों में बांट दिया। और जिस दिन 6775 जाति के लोग एक हो जाएंगे, उस दिन हमारी हुकूमत कहां पर रहेगी? दिल्ली के लाल किला पर। ये बाबा साहब ने कहा, इनके हक अधिकार उद्धार के लिए बाबा साहब ने लड़ा। बाबा साहब ने जो हमको दिया है वो किसी भगवान ने दिया है क्या? बताइए। हमारा जो संविधान का अधिकार है वो अभी तक किसी ने दिया है? किसने दिया है? किसने कल्याण किया है? बताइए कौन से युग में किसने कल्याण किया है? क्योंकि बाबा साहब सत्य पर विश्वास करते थे, असत्य पर विश्वास नहीं करते थे। साथियों, आपने सुना होगा, कई कहावतें सुनी होगी हमारे सियानों के, जैसन करनी वैसन भरनी, है ना? तो हमारे जब सियान कहे जैसन करनी वैसन भरनी, तो हम सियानन की वो बात हम मानथन की नहीं मान? कोई नहीं मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है। हमारी व्यवस्था कैसी थी, यानी हमारी जैसी करनी रहेगी वैसी व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन वैसे हमारी व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था को बदलने वाले कौन थे? 15% लोग। कितने परसेंट? 15% लोग 85% लोगों के ऊपर आज राज कर रहे हैं। बताइए वो 15% कौन? 85 लोगों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं 15%, 15 आदमी 85 के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। आप लोग सुने होंगे हमारे बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, आदिवासी बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, बीच रोड में खड़े करके फायर किया जा रहा है। कोई अदर समाज के साथ ऐसा कभी होते हुए देखा नहीं? तो हमारे साथ क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने हक और अधिकार को नहीं जाना। और जिस दिन हम अपने हक और अधिकार को जान जाएंगे, उस दिन हमारे साथ में ऐसे करने वाले की हिम्मत नहीं होगी। हमारे इतने मुकद्दम बैठे हुए, हमारे मुकद्दमों को बताया जाता है कि आप